हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये जो फ्री कोर्स है वो उसका बेनिफिट सबको मिल पाए। जिन्होंने कोर्स सब्सक्राइब किया उनको पीडीएफ जरूर मिला होगा और वो लाइव सेशन में मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं डे 7 और 8। तो हे मेट हम ऑलरेडी जानते हैं हे मेट का मतलब क्या होता है। ओके, ग्रे ग्रे का मतलब होता है गुड डे, है ना। तो नेटिव स्पीकर उसको ग्रे बोलते हैं। ठीक है, लिखने के लिए ऐसा ना लिखें, उसके लिए तो आप गुड डे ही लिखें, लेकिन बोलने के लिए ग्रे बोल सकते हैं आप। हाउ हैव यू बीन अप टू और व्हाट हैव यू बीन अप टू और हाउ हैव यू बीन, है ना। या का मतलब यहाँ पे क्या है, यू, है ना। सो नेटिव स्पीकर इसको क्या बोलते हैं, या। ओके, हाउ हैव यू बीन अप टू। ओके, सो यानी कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे और अब मिल रहे हैं, इसके बीच में क्या हुआ आपके लाइफ में, कैसा चल रहा है। उस टाइम में लास्ट टाइम हमने जब फोन पे बात किया था उस तब से लेकर अब तक, तो इस टाइम पीरियड के बीच में यदि आपको जानना है, सो व्हाट हैव यू बीन अप टू, हाउ हैव यू बीन अप टू। या फिर व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ पे वाज का मतलब है व्हाट इज, है ना। तो व्हाट इज को मिला के बोलते हैं आप वाज। और हैपनिंग यहाँ से जी हटा दिया, हैपनिंग, है ना। इस तरह से बोलते हैं व्हाट्स हैपनिंग। ओके, मॉर्निंग यहाँ से जी हटा दिया, मॉर्निंग। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नेटिव स्पीकर्स इस तरह से इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे थैंक यू। तो मैंने आपको बोला है टी एच क्या है, यहाँ पे अनवॉइस्ड है, थैंक यू। तो टी एच का एक सेशन देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ओके, इनफॉर्मली यूके में थैंक यू को टा भी बोला जाता है, टा। ओके, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट, है ना। आप इस तरह से किसी को बोल सकते हैं थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। चीज जैक। चीज का मतलब यहाँ पे क्या है, एक तो चीज जब आप कुछ ड्रिंक कर रहे होते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो चीज बोलते हैं, और चीज का मतलब थैंक यू भी होता है। तो चीज जैक, सी यू लेटर, है ना, बाद में मिलते हैं। गुड बाय, फेयरवेल फॉर्मल तरीका है बोलने का, गुड बाय फेयरवेल भी आप बोल सकते हैं, है ना। यू वेलकम, यू क्वाइट वेलकम। यहाँ पे यू का मतलब क्या है, यू आर। ओके, याद रखिए, यू वेरी वेलकम, है ना। थैंक यू वेरी मच बोल रहे हैं तो आप बोलिए यू वेरी वेलकम। किसी ने बोला थैंक यू सो मच, आप बोलिए और यू सो वेलकम। यू मोस्ट वेलकम बोल सकते हैं आप, है ना। मोस्ट मतलब मोस्ट है ये, यहाँ पे टी को सॉफ्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम इनफॉर्मल तरीका है, इनफॉर्मल फॉर्मली नहीं बोलेगा, लेकिन इनफॉर्मली आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम। माई प्लेजर ये काफी फॉर्मल तरीका है, तो आप इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं, है ना। माई प्लेजर या प्लेजर, ये दोनों में से आप कोई भी रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू का ये यूएस यूएस तरीका हो गया और ये यूके का तरीका हो गया बोलने का। फॉर्मल तरीका है तो आप बोल सकते हैं, काफी अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। और थैंक यू, थैंक यू का रिप्लाई थैंक यू भी हो सकता है, लेकिन यू पे स्ट्रेस करते हैं आप, थैंक यू। ओके, शॉ शॉ सिंग भी बोल सकते हैं थैंक यू का रिप्लाई में। यहाँ पे सिंग लगाने का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मीनिंग चेंज हो रहा है, ये नॉर्मली लगा देते हैं कई लोग, तो नेटिव स्पीकर्स। थैंक यू शॉ, है ना। तो इस तरह से भी आप थैंक यू शॉ भी बोल सकते हैं, थैंक यू का रिप्लाई। थैंक्स अगेन ऑफ कोर्स। नो वरीज, डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ पे टी साइलेंट कर दीजिएगा या सॉफ्ट कर लीजिएगा, डोंट मेंशन इट, है ना। या एनी टाइम एनीथिंग फॉर यू। ओके, सो ये सब जो तरीके हैं इनफॉर्मल तरीके हैं आपको रिप्लाई करने का। जब आपको कोई थैंक यू बोलता है, ओ इट वाज नथिंग, है ना, जी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, तो इट वाज नथिंग, है ना। नो स्वेट, ये काफी इनफॉर्मल तरीका है ना। तो इसको थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करें। फॉर्मल जगह पे नो स्वेट कभी भी ना बोलें, इनफॉर्मली आप यूज कर रहे हैं तो चल जाएगा। अब आता है सेम टू यू। आप कई बार कई बार आपने इस शब्द को प्रयोग किया होगा, सेम टू यू, है ना। तो जैसे होली होता है, दिवाली होता है, ठीक है, न्यू ईयर होता है, तो आप बोलते हैं सेम टू यू। सो जैसे यू स्टोल माई ग्रीटिंग, यू स्टोल माई ग्रीटिंग। कभी ये कब बोलते हैं आप, यू स्टोल माई ग्रीटिंग। मान लीजिए ये दो आदमी हैं, हाँ, और ये आपको बोलने वाला था क्या, हैप्पी दिवाली, बट इस ये आदमी आपको बोलने वाला था, लेकिन आपने इसको पहले बोल दिया,
तो यानी भाई ये बोलने वाला था लेकिन आपने उसको ग्रीट कर दिया यही चीज। तो ये बोल सकता है अरे आपने मेरा ग्रीटिंग चुरा लिया, नहीं मतलब आपने मुझे पहले ग्रीट कर दिया, ऐसा हो गया, ठीक है। ओ यू स्टोल माय ग्रीटिंग। तो आप बोल सकते हैं ओ सेम टू यू, यानी कि बैक एट यू। हाँ बैक एट यू और बैक एट या यू को या भी बोलते हैं और यस को भी या बोला जाता है। ओके याद रखिएगा। So have a great day. Have a great day. Right back at you or right back at या भी बोल सकते हैं. Okay, have a great holiday or maybe a tour. Okay, you too have the same time. इस तरह से आप बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं. Wow, I don't know what to say. या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं. Wow, I don't know what to say. You two have the same time. Okay. नाइस मीटिंग है ना, आपने पहले सेशन में पढ़ लिया है नाइस मीटिंग, इट वाज नाइस मीटिंग विद यू, जाते समय को शॉर्ट में बोलते हैं नाइस मीटिंग। द फीलिंग इज म्यूचुअल, है ना, आपसे कोई बोलता है नाइस मीटिंग, फीलिंग इज म्यूचुअल, है ना, तो यहाँ पे फीलिंग इज म्यूचुअल। हैव एन ऑसम हॉलीडे। डिटो ब्रदर ऐसा बोल सकते हैं आप, हैव किसी ने बोला तो मतलब डिटो ब्रदर मतलब एज इट इज, आपको भी डिटो सिस्टर, लुकिंग हैंडसम, यदि कोई लड़का है तो आप बोल सकते हैं लुकिंग हैंडसम, है ना, और फीमेल है तो लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। हैंस लुकिंग जी हटा दिया यहाँ से, याद रखिए लुकिंग, है ना, लुकिंग की जगह लुकिंग बोल सकते हैं आप। लुकिंग हैंडसम, ओके, हैंडसम, ओके ऐसे करके। सो तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं आई अप्रिशिएट दैट, थैंक्स अ टन, या फिर आप बोल सकते हैं आई अप्रिशिएट दैट आफ्टर यू, आपके बाद मतलब आप मुझसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और उसके बाद मैं, तो इस तरह से बोल सकते हैं। योर प्रेजेंटेशन वाज ऑसम, और सेम अप्लाइज टू यू, है ना, आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था, अरे आपका भी, है ना, सेम अप्लाइज टू यू। अब यहाँ पे एक देखिए, अब लिखा हुआ है हाउ डिड यू गेट ऑन, है ना, ये यूके या ब्रिटिश इंग्लिश में इसका प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है हाउ डिड इट गो, या फिर आप बोल सकते हैं हाउ वाज इट। मान लीजिए आपने लेक्चर दिया या मेरा वीडियो है या मेरा प्रेजेंटेशन है, तो मैंने कुछ है ना शो किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, तो मैं पूछ सकता हूँ कि अरे कैसा था, तो मैं बोलूंगा हाउ डिड यू गेट ऑन, है ना। ओके चलिए आगे चलते हैं। और याना, याना का मतलब क्या हो गया, यानी कि नो, क्योंकि लास्ट में जो आया उसका मतलब ये हो गया, है ना। ना या मीन्स यस। ओ बर्गर, यानी आप बोलते हैं ना जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है ओ शिट, ओ गॉड, है ना, तो कुछ लोग बोलते हैं ओ बर्गर, है ना। अब च का मतलब क्या होता है, गुड, यस यू ब्रेकफास्ट च, ऐसा बोल सकते हैं च। नेक्स्ट क्या है, नेकर्ड, है ना, नेकर्ड। सो नेकर्ड का मतलब होता है टायर्ड, है ना, थका हुआ। आई एम एब्सोल्युटली नेकर्ड, यानी बहुत थक गया हूँ। अच्छा ब्रो, गुड ब्रदर। टू डियर मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। स्मोक, ओके लेट्स हैव अ स्मोक ब्रेक, है ना, स्मोक ब्रेक मतलब स्मोकिंग के लिए ब्रेक नहीं, स्मोक ब्रेक का मतलब मॉर्निंग या आफ्टरनून का टी, है ना। एन एग, यो एन एग, है ना, तो यानी कि इडियट, इडियट का मतलब क्या होता है, जिसका आईक्यू लेवल कम हो उसको इडियट बोलते हैं, याद रखिए, है ना। चलिए इतना समझ में आ गया होगा आपको। जो चीज समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अब यहाँ पे बात करते हैं ठ एंड ख, ये आईपीएस सिंबल है ठ, और ये है ख, है ना, दूसरा नेक्स्ट वाला। तो इससे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आप इसको कैसे पढ़ेंगे, क्रेडिट कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन यू के एक्सेंट में इसको कैसे लिया जाता है, नेटिव स्पीकर्स इसको कैसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एसिमुलेशन का रूल मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी साउंड आता है के बाद नेक्स्ट साउंड क्या हो, ख का साउंड होता है, तो इसको एसिमुलेट करिए और ये साउंड ख में चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आप इसको क्रेडिट कार्ड नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे क्रेडिट कार्ड, है ना। तो आप देखिए you have to do it quickly, do it, ये का हो गया एक, है ना, I, sorry, I K, do it quickly, है ना, you have to do it quickly, there's no shortcut यहाँ पे, shortcut नहीं, shortcut, to learning a language. I don't like that cake, that cake, that cake. Okay चलिए। नाउ कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं।
which is better of the two sentence sorry which is better of the two students in the class. So यहाँ पे देखिए which लगाएंगे आप, who नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप चॉइस की बात कर रहे हैं तो आप who नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। जब भी चॉइस की बात आती है तो which लगाएंगे। ही इज गुड इन इंग्लिश नहीं, गुड एट इंग्लिश, याद रखिए। ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट सिंगिंग, ही इज गुड एट डांस, है ना, तो गुड एट होता है। ही गिव मी एन इंफॉर्मेशन नहीं, गलत है। देखिए गिव मी वन इंफॉर्मेशन, गिव मी वन एडवाइस, सब गलत है। क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन और एडवाइस इन सबको काउंट नहीं कर सकते ना। तो या तो सम बोलिए, सम एडवाइस, या फिर एक या दो लगाना है तो बोलिए अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, टू पीसेस ऑफ एडवाइस। और एडवाइसेस नहीं होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, याद रखिए, पीसेस होगा, है ना। ठीक, तो वहां पे चेंज हो जाएगा। ओके, सो डू यू हैव अ नाउन? अब कुछ चीज पूछना है तो, और ओके फाइन, तो फटाफट देख लेते हैं। तो आपको कभी भी कोई कोई चीज पूछना है किसी से कि भाई आपके पास ये चीज है कि नहीं, तो आप कैसे पूछते हैं? कि जैसे नाउन की जगह यहाँ पे आप लिख दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कार हो गया, बाइक हो गया, है ना, या फिर पेन हो गया। ठीक है, सो डू यू हैव अ कार? तो यस आई हैव अ कार, या फिर नेगेटिव आंसर, आई डोंट हैव अ कार। ओके, कुड आई हैव योर कार? अब यहाँ पे योर को आप यो बोल सकते हैं। और कुड क्यों लगा रहे? कैन का पास्ट होता है, लेकिन पोलाइटनेस के लिए, है ना, विनम्रता के लिए। प्रेजेंट में, अब ये पास्ट की बात नहीं हो रही है, ये प्रेजेंट की ही बात हो रही है कि भाई अभी मांग रहे हो आप, लेकिन कुड क्यों लगा रहे हो? पोलाइटनेस के लिए। क्या मैं आपका कार ले सकता हूँ? कुड आई हैव योर कार, है ना। और ये लो भाई, ये लो, हियर यू आर, है ना, हियर यू आर। चलो, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। सॉरी आई कांट हेल्प इट, ये कब बोलेंगे? कि जब आपके पास कार तो है और आपको खुद यूज करना है, तो आप मना कर देंगे, सॉरी आई कांट हेल्प इट, है ना, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद ही यूज करना है। तो अब ये जो था ना, डू यू हैव अ कार, तो इसको नेटिव स्पीकर इस तरह से भी बोलते हैं। यहाँ पे गट का कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। हैव यू गट, है ना, हैव यू गट अ कार, इस तरह से भी बोलते हैं। ओ हैव यू गट अ कार? यस आई हैव गट अ कार। कुड आई हैव योर कार? आई हैव, है ना, आई हैव। या और आई हैव को शॉर्ट में बोल सकते हैं, आई हैव गट अ कार। और गट, गॉट अ हो गया तो गटा भी बोल सकते हैं इसको, आई हैव गट अ कार। सो आई हैव गट अ कार। ओके, कुड आई हैव योर कार? हियर यू आर। थर्ड पर्सन के लिए क्या लग जाएगा? यस लगेगा, है ना। डज ही हैव अ कार? ही हैज अ कार। क्योंकि देखिए ये यहाँ पे यस लग गया, यहाँ पे हैज, यहाँ पे लगेगा हैज अ कार। अब यहाँ पे हैव, और यहाँ पे ईएस लग गया तो अब हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा ना। ही डजंट हैव अ कार। तो ये हैव डू डज वाले स्टार्टिंग के ना काफी प्रैक्टिस करिए, ताकि कभी भी गलत गलत ना हो। अब देखिए कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यहाँ पे देखते हैं जो करते लोग बोलते समय, आई एम गुड टुडे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि भाई आप टुडे, आज की बात कर रहे हैं कि मैं आज अच्छा हूं, इसका मतलब कल आप अच्छे नहीं थे, है ना। तो यानी कि क्या हो रहा है, आप कंपेयर कर रहे हैं ना। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लगता है। या तो बोले आई एम गुड, बस यहाँ पे खत्म हो गया सेंटेंस, ठीक है। नहीं, आप टुडे लगा दिया, आपने कंपेयर किया, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा और आप बोलेंगे आई एम बेटर टुडे, आई एम बेटर टुडे। ठीक है, ओके। ओके, देखिए अब यहाँ पे जैसे आप अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश में अंतर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ ग्रामर स्पेलिंग्स में डिफरेंस हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकता है, कुछ ग्रामर रूल में भी कहीं कहीं डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इससे आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे द क्लास इज हैप्पी, अब यूएस में इज लगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में इज लगा रहे हैं, लेकिन यूके में आर लगाना पड़ता है क्लास के साथ, उसको प्लूरल कंसीडर कर लिया। फॉरगॉटन जो है, अब यहाँ पे फॉरगॉटन है, लेकिन यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है इनमें? फॉरगॉट फॉरगॉट ही होता है, फॉरगॉटन नहीं होता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लर्न बनता है, लेकिन यहाँ पे लर्नड और लर्नड रहता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं स्पेलिंग्स में भी और ग्रामर रूल में भी चेंजेस होता है। जैसे यूएस वाले डिड लगाते हैं हर चीज में, ये भले ही रिसेंट पास्ट हो या पास्ट, और ये दोनों हैव रिसेंट पास्ट के लिए, और ज्यादा लंबा टाइम हो गया तो डिड लगाते हैं। तो ये भी है। ओके, अब देखिए ये टी एच अनवॉइस्ड है ना।
तो याद रखिए, कुछ लोग बोलते हैं थैंक यू, तो गलत है ना। यहाँ पे टी एच अनवॉइस, डिक्शनरी में आप देखा करें, टी एच अनवॉइस्ड होता है, ये सिंबल दिया होता है, और ये होता है द, है ना, वॉइस्ड। तो थैंक यू होता है, ना कि थैंक यू होता है। इसके ऊपर पूरा वीडियो दिया हुआ है मेरा, तो आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है यहाँ पे, ये है थिन ना कि थिन, है ना। ये है थिंग ना कि थिंग। ये है थैंक्स ना कि थैंक्स। ये है 30 ना कि 30। ये है थर्सडे ना कि थर्सडे। ये है 3 ना कि 3। ये है थम ना कि थंब। आ रहा है समझ में आपको? ओके। उसके बाद क्या है, ये है थर्ड ना कि थर्ड। उसके बाद है 13 ना कि 13। ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें ये ओके, रिलीजन ऑफ एच का रूल बताना मुझे, कुछ वोकैब्स बताने हैं आपको। ठीक है, वना गना, वना आपने ऑलरेडी किया हुआ है, गना के कुछ रूल बताने हैं मुझे। ओके, सो ग्रेट। और यहाँ पे ये सारे वोकैब कवर करेंगे एंड मसल। तो ये एक छोटा सा सेशन और बच गया है, जो कि हम अगले में कवर कर लेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप इतने को रिवाइज करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम एंड एंजॉय। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।